निर्जीव में जान प्राण नहीं होता है। सजीवों में पोषण की क्रिया होता है, निर्जीवों में पोषण की क्रिया नहीं होता है। हाँ, सजीवों में श्वसन की क्रिया होता है, निर्जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होता है। सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होता है, निर्जीवों में उत्सर्जन की क्रिया। आज भाग के प्रक्रिया में के बारे में जानेंगे। भाग क्या है, भाग किससे कहते हैं। तब भाग का अर्थ होता है बांटना। भाग प्रक्रिया जो है बांटने की प्रक्रिया है। भाग किससे कहा जाता है, भाग का अर्थ होता है बांटना। बउआ, भाग का अर्थ होता है बांटना। तो हम भाग किससे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। जैसे 10 को 2 के बीच में बांटना है, 10 को 2 के बीच में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, बांटने की तरीका के बारे में हम समझाना आपको चाहते हैं। जैसे 10 आम है और उसको 2-2 करके लोगों के बीच में बांटना है, तो 10 आम में से 2 आम किसी को दे दिए, तो कितना आम बच गया जी? 8 आम बच गया। फिर 8 में से 2 आम किसी दूसरे को दे दिए, तो कितना बच गया? अब 6 जो आम में से 2 आम और किसी तीसरे आदमी को दे दिए, तो कितना बचा? 4। फिर 4 आम में से 2 आम निकाल कर किसी चौथे आदमी को दे दिए, तो कितना? 2 आम बचा हुआ है, 2 आम को फिर किसी 5वें आदमी को दे दिए, तो कितना आम बच गया? 0। तब बांटने की प्रक्रिया कितना बार किए हैं जी? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हुआ 10 को 2-2 करके बांटे हैं, तो कितना आदमी को हम आम दिए हैं? हाँ, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो हमका रिजल्ट यानी फल कितना प्राप्त होगा? 5। तो घटाव के जो छोटा रूप होता है, घटाव का जो छोटा रूप होता है उसे भाग कहा। भाग किससे कहते हैं? घटाव के छोटे रूप को भाग कहा। भाग किससे कहते हैं? घटाव के छोटे रूप को भाग कहा जाता है। जैसे हम 10 में 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 पचे कितना हुआ? 10। नीचे कुछ बचा? नहीं बचा। इसका मतलब नीचे बच गया आपका 0। तो कहने का मकसद हुआ कि भाग जो है घटाव का छोटा रूप है, शॉर्टकट तरीका है। तो आपसे जो भी पूछा जाए कि भाग किससे कहते हैं, तो आप बताइएगा घटाव के छोटे रूप को भाग कहा। घटाव के छोटे रूप को क्या कहा जाता है? भाग कहा जाता है। देखो यहाँ 10 में कितने से भाग दिए हैं? 2 से। तो अब समझा जाए कि 2 को कहा जाता है भाजक। भाजक का मतलब होता है बांटने वाला। भाजक का मतलब यहाँ 2 जो हो गया आपका भाजक हो गया। क्या हो गया? भाजक। और 10 हो गया भाज्य। 10 हो गया भाज्य। भाज्य का मतलब हुआ बांटने वाला। भाज्य का मतलब, अब भाजक का मतलब बांटने वाला। अब भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं भाग फल। क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं हम लोग? भाग फल कहते हैं। अब भाग देने के बाद जो नीचे बच जाए उसको शेष फल कहा। क्या कहा जाता है? हाँ, तो समझो जी, भाजक का मतलब बांटने वाला। भाजक का मतलब, भाजक का मतलब, भाजक का मतलब, अच्छा, भाज्य का मतलब बांटने वाला। भाज्य का मतलब, अब भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? भाग फल। अब भाग देने के बाद जो नीचे बच जाता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, एक बार और समझा जाए। जिससे भाग दिया जाए, अरे जिससे भाग उसको कहा जाता है भाजक। क्या कहा जाता है? जिस अंग से हम लोग भाग देते हैं, जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक कहा। हाँ, जिसमें भाग दिया जाता है
उसे भाज्य कहा, क्या कहा जाता है? भाज्य कहा जाता है। अब भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होता है, भाग प्रक्रिया के बाद जो फल प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को भागफल कहा। अब भाग देने के बाद जो नीचे बच गया वो क्या कहलाएगा? शेष फल कहलाएगा। तो जान गए पहले भाग क्या है? घटाओ के छोटे रूप को भाग कहा। घटाओ के छोटे रूप को क्या कहा जाता है? अब भाग प्रक्रिया में हमको कौन कौन शब्द का प्रयोग करना पड़ता है? भाजक। तो भाजक के बारे में जान ले। भाजक के बारे में जान ले क्या कि जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहा। भाजक का मतलब हुआ बांटने वाला। भाजक का मतलब, भाजक का मतलब, अच्छा, जिसमें भाग दिया जाता है, जिस संख्या में भाग दिया यानी जिस संख्या को बांटा उसे भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाज्य कहा जाता है। भाज्य का मतलब होता है बांटने वाला। भाज्य का मतलब, हाँ, भाग प्रक्रिया के बाद, भाग प्रक्रिया के प्राप्त होता है। भाग प्रक्रिया के बाद जो फल हमको प्राप्त होता है उसे भागफल कहा। अब भाग देने के बाद जो नीचे बच जाता है उसको शेष कहा। भाग प्रक्रिया में बचा हुआ राशि क्या कहलाता है? अच्छा बोलो।